दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार अब तेज हो चुका है। आज 3 जनसभा करेंगे अरविंद केजरीवाल और इन जनसभाओं के जरिए जनता को साधने का प्रयास अरविंद केजरीवाल की ओर से किया जाएगा। बता दें कि आज शाम 5 बजे आदर्श नगर में जनसभा अरविंद केजरीवाल की ओर से की जाएगी। शाम 6 बजे शालीमार बाग में प्रचार करेंगे और शाम 7 बजे वजीरपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे अरविंद केजरीवाल। यानी कि जनसभाओं के जरिए अब जनता तक पहुंचने का काम हर एक राजनीतिक दल की ओर से किया जा रहा है और ऐसे में आज अरविंद केजरीवाल जो कि 3 जनसभा करेंगे और इन 3 जनसभाओं के जरिए अलग अलग क्षेत्रों की जनता को साधने का प्रयास किया जाएगा। शाम 5 बजे पहली जनसभा है जो कि आदर्श नगर में होगी, दूसरी जनसभा शालीमार बाग में होगी और तीसरी जनसभा शाम 7 बजे होगी जो कि वजीरपुर में होगी। अरविंद केजरीवाल इन जनसभाओं के जरिए इन क्षेत्रों की जनता को साधने का प्रयास करेंगे। और जिन 3 विधानसभा क्षेत्रों पर अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार करेंगे उसकी तस्वीर भी आपको बता देते हैं कि कौन से प्रत्याशी किस मैदान में है। आदर्श नगर की बात करें तो आम आदमी पार्टी की ओर से मुकेश गोयल और बीजेपी की ओर से राजकुमार भाटिया को प्रत्याशी बनाया गया है। कांग्रेस की ओर से शिवांग सिंघल को प्रत्याशी बनाया गया है। तो ये आदर्श नगर के प्रत्याशी हैं। अगर कुल मतदाताओं की हम बात करें, शालीमार बाग की हम बात करते हैं तो वंदना कुमारी आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी हैं, रेखा गुप्ता बीजेपी के और प्रवीण जैन जो कि प्रत्याशी बनाए गए हैं। और इसके साथ ही साथ अगर वजीरपुर की बात करें तो राकेश गुप्ता आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी हैं, पूनम शर्मा जो कि बीजेपी के प्रत्याशी है, राखनी नायक कांग्रेस की प्रत्याशी हैं। ये 3 विधानसभा क्षेत्र जहां आज अरविंद केजरीवाल जनसभा को संबोधित करेंगे और तीनों क्षेत्रों से अलग अलग अपने अपने प्रत्याशी उतारे गए हैं। अपनी अपनी तैयारियां चल रही हैं। जहां प्रत्याशी दम भर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर से स्टार प्रचारकों की भी अलग अलग दलों की सूचियां भी जारी हो चुकी हैं। इसी पर ज्यादा अपडेट ले लेते हैं। जी मीडिया संवाददाता देवेश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेश, देखिए दिल्ली चुनाव अब बेहद नजदीक आ चुके हैं और ऐसे में हर एक राजनीतिक दल की हम बात करते हैं तो अपने तरीके से जनता को साधने का प्रयास हो रहा है। आज इन 3 जनसभाओं के जरिए अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की जनता को साधने का प्रयास करेंगे, क्या अपडेट? देखिए बिल्कुल, कल भी अरविंद केजरीवाल ने 3 जो विधानसभाएं हैं वहां पर जनसभाएं करी थी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में और बड़ा हमला बीजेपी पर भी बोला था क्योंकि चुनाव प्रचार में जोर शोर से अरविंद केजरीवाल जुट गए हैं। जो उनके उम्मीदवार हैं उनके लिए प्रचार कर रहे हैं। आज भी 3 विधानसभा में जनसभाएं करेंगे। आदर्श नगर है, वहां 5 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। शालीमार बाग है, 6 बजे वहां पहुंचेंगे और वजीरपुर विधानसभा में 7 बजे जनसभा करेंगे। दरअसल लगातार जो है अरविंद केजरीवाल न केवल अपने निर्वाचन क्षेत्र नई दिल्ली में लोगों के बीच जा रहे हैं, पदयात्राएं कर रहे हैं, बल्कि जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार है दरअसल उनके लिए भी जो चुनाव प्रचार है उन्होंने तेज कर दिया है और बीजेपी पर लगातार सवाल उठा रहे हैं कि जो योजनाएं, जो जन कल्याण योजनाएं आम आदमी पार्टी की सरकार चला रही है, अगर कमल का बटन दबाया गया तो वो सभी योजनाएं दरअसल बंद कर दी जाएगी। तो इस बार बड़ा फैसला ले। पिछली बार 62 सीट जीती, 8 सीट हारी थी आम आदमी बीजेपी जीती थी और ऐसे में इस बार मौका जो है एक बार फिर से आम आदमी पार्टी को दे। जो तमाम वायदे पूरे किए गए हैं उसी तरह जो इस बार घोषणाएं की गई हैं, चाहे वो महिला सम्मान योजना हो, संजीवनी योजना हो, अम्बेडकर योजना हो जिसमें छात्रों को स्कॉलरशिप मिलेगी, या फिर RWA के लिए जो सिक्योरिटी गार्ड देने की बात कही जा रही है जिसकी राशि सरकार देगी, तमाम योजनाएं हैं उनको पूरा किया जाएगा। जो घोषणा की गई है वो पूरे होंगे। तो लगातार बीजेपी पर भी निशाना साधा जा रहा है। आज भी अलग अलग जगह 3 जनसभाओं को संबोधित वाले हैं। जी बिल्कुल देवेश, और देखिए क्योंकि एक बड़ी चुनौती है, 3 बार से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती हुई आई है, चौथी बार इसको बरकरार रखना सत्ताधारी दल के लिए भी और विपक्ष के लिए भी एक बड़ा मौका रहता है कि कैसे दिल्ली की जनता को साथ लिया जाए। ऐसे में अगर मुद्दों की हम बात करें, कुछ मुद्दों का आपने जिक्र किया कि जिन मुद्दों के जरिए चाहे विपक्ष पर निशाना साधा, खासतौर पर बीजेपी पर साधने का प्रयास आम आदमी पार्टी कर रही है जनता के बीच जाकर,
लेकिन मुख्य तौर पर हम मुद्दों की बात करें तो ऐसे कौन से अहम मुद्दे और विजन आम आदमी पार्टी जनता के सामने रख रही है अगले 5 साल के लिए इन जनसभाओं के जरिए? देखिए, दरअसल आम आदमी पार्टी उन तमाम बातों का भी जिक्र कर रही है। खुद अरविंद केजरीवाल की बिजली फ्री का वादा किया गया था, आम आदमी पार्टी के द्वारा बिजली फ्री दी गई, 200 यूनिट। पानी फ्री का वादा किया गया था, पानी फ्री दी गई। जो स्कूल हैं उनको बेहतर करने का वादा किया गया था, फ्री शिक्षा का वादा किया गया था, वो दी जा रही है। स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए मोहल्ला क्लिनिक खोलने का वायदा किया गया था, वो तमाम वायदे पूरे किए गए। हॉस्पिटलों में जो फ्री का इलाज है उसका भी वादा किया गया था, वो भी किया जा रहा है। और अब जो दरअसल जो घोषणाएं कर रहे हैं, चाहे वो महिला सम्मान हो, संजीवनी योजना हो, या तमाम जो एक के बाद एक योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं, वो तमाम वादे भी उसी तरह पूरे किए जाएंगे जिस तरह पिछली बार जो वादे किए गए थे वो पूरे किए गए। और बीजेपी पर इसी को लेकर दरअसल टारगेट किया जा रहा है कि जो चुनाव प्रचार आम आदमी पार्टी कर रही है दरअसल काम की राजनीति को लेकर प्रचार कर रही है। जो उन्होंने काम किए पिछले सालों में उनका जिक्र जनसभाओं में कर रही है, चाहे बिजली हो, पानी हो, स्वास्थ्य हो या शिक्षा हो। और जो अब वादे कर रही है वो भी पूरे किए जाएंगे, चाहे पुजारी और ग्रंथियों को 18,000 रुपए हर महीने देने का वादा हो, महिलाओं को जो है 2100 रुपए देने का वायदा हो। ये तमाम वायदे को पूरा करने का दावा कर रही है। और जल्द ही आम आदमी पार्टी का भी जो मैनिफेस्टो, जो गारंटियां अरविंद केजरीवाल घोषणा करते हैं, वो भी जल्द ही करेंगे जी। ठीक है देवेश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।